हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? यह आपको बताया गया था भारतीय संविधान के भाग 5 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत की न्यायपालिका अर्थात संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में मिलता है। कौन से में? संविधान के भाग 5 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख मिलता है। 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख मिलता है। आपको आर्टिकल भी याद होना चाहिए और संविधान का भाग भी याद होना चाहिए। ये हो गया आज का हमारा पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, आइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? अर्थात यह पूछना चाहता है संविधान की रक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? संविधान का संरक्षक अर्थात रक्षा करने वाला कौन होता है? तो अपन याद रखेंगे संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक होते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में सरकार के में इंटरफेयर करा है, क्योंकि उससे लगा कि यह संविधान के विरुद्ध है तो उसने इंटरफेयर करा और उन डिसीजनों को चेंज करा या उन पे रोक लगा दी गई। तो यह आप वर्तमान में अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। तो उससे आपको याद रखना है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। पूछा गया सवाल है, सीजीएल लेवल तक का सवाल है। ठीक है, आइए। यह जो मैंने आपको बताया वह सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार इसको पढ़ ले वे और आप एक बार इसको दिमाग में रखना है। आइए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? यहाँ पे क्या है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन भारत में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन उस वक्त इसको क्या कहा जाता था? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। तो लिखिए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में, 1774 में। और कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके जज लिखिए एलिजा इम्फे इसके प्रथम जज थे। कौन? एलिजा इम्फे। तो यहाँ से अपन को चार बातें याद रखनी है। सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। कब हुई? 1774 में। कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से प्रथम जज एलिजा इम्फे। यहाँ से 5 सवाल आपको याद रखने हैं। आइए देखो, बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया था। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसी जरूरत की पूर्ति के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो ये हमारा सवाल भी आपसे पूछता है। ठीक है, इस एक्ट में न्यायिक प्रशासन के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रस्ताव भी रखा गया था। प्रस्ताव तो कब रख दिया था अपन ने? 1773 में। और स्थापना कब हो गई थी? 1774 में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब सवाल आया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखो, आप अगर आपसे पूछेगा आजाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपको बताया था हमने 28 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। ये तो आपको याद रखना है, आजाद भारत में। ठीक है, लेकिन पूछेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पर पर्टिकुलर बताएगा सर्वोच्च न्यायालय आजाद भारत का पूछेगा या पहले वाला पूछेगा। तो इसने यहाँ पे कुछ लिखा है आजाद भारत का, नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपको यहाँ से 2 बातें याद रखनी है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आजाद भारत में 28 जनवरी 1950 को की गई थी, पहली बात। और अगर आपने यहाँ से आजाद भारत नहीं लिखा हुआ है तो ये आपसे पूछेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए देखो, यहाँ तक मैंने आपको बता चुका है, लेकिन एक और यहाँ से याद रखेंगे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी कब हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना भी हुई थी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है। मूल रूप से देखो, आजकल क्या सवाल आते हैं, एसएससी पूछता है, दो तरह के सवाल पूछता है। एक तो मूल संविधान में क्या था और आज वर्तमान में क्या है। तो सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है, रटने पे ध्यान नहीं देना है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो यहाँ पे पूछा है आपसे, मूल संविधान में आपको बताना है, मूल संविधान में बताना है। तो मूल संविधान में थी 7, वर्तमान में अभी इससे आगे आएगा, वहां पर उसको और क्लियर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप ध्यान रखना, मूल संविधान में पूछा है या वर्तमान में पूछा है, तो आपको सबसे पहले आपको एक बार पढ़ना है सवाल को। 5 सेकंड में आप, क्या 5 सेकंड से कम समय आप सवाल को पढ़ लेते हैं? तो एक बार इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ें, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखो अब आ गया, वहां क्या था वर्तमान में, वहां क्या था मूल संविधान में, यहाँ क्या है वर्तमान, यहाँ क्या है वर्तमान। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? देखो आपको यहाँ से दो बातें और याद रखनी है। क्या? एक तो आपको पहला शब्द पढ़ना है, मूल संविधान है या वर्तमान में है, यहाँ से हो गई। आप अपन को दूसरी बात यहाँ से क्या याद रखनी है, यहाँ पे आपको सवाल पूछेगा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, ये वर्ड है याद। तो देखो एक सेकेंड, हाँ देखो, या तो ये वर्ड आपको यहाँ पे देगा अतिरिक्त लगा के, अतिरिक्त पूछे तो इसमें क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश को यह अलग से जोड़ रहा है, और अतिरिक्त नया लगा के लिख दे मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने होते हैं। तो अतिरिक्त जब भी आएगा ना, तो अतिरिक्त में आंसर हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? 33। और सीजीआई को साथ लेके जोड़ेगा तो यह हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा? 34। तो यहाँ से 4 बातें। देखो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, वर्तमान में कितनी है? 33 है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के, सीजीआई को छोड़ के, सीजीआई को अपन ऐड करते हैं तो कितने हो जाएगा? 33 + 1 34। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 33 + 1 34। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की शक्ति किसके पास होती है? देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपसे क्या पूछ लिया, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करनी है तो इसकी शक्ति किसके पास होगी? लिखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के पास यह शक्ति है। सब इसमें राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, संसद के पास न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति होती है। सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्न में से कौन सी, अभी आ गया शर्तें आपसे पूछी गई है, तो देखते हैं शर्तें पढ़ते हैं। वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, वह एक पारंगत विधि वक्ता हो, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? वह भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें सब क्या है, सीजीआई को लगाते हैं कि देखो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिया, अब जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। उनकी नियुक्ति भी क्या है, वह मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है उनकी नियुक्ति करने में, लेकिन नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति जी ही करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला सवाल, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, और बात करते हैं आगे। आइए देखो, भारत के कार्यवाहक ये हमारा सवाल हो चुका है। आगे आते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? लिखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सीजीआई से परामर्श लेता है, लेकिन नियुक्ति तो खुद ही करता है। अगला सवाल, आज का हमारा लास्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
सर्वोच्च न्यायालय में तैथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपको क्लास में पढ़ाया था, जब आपको बताया था यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किसके देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो यह आज का हमारा छोटा सा सेशन था। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।